सच्ची घटना। चिड़िया ने कैसे सुखाया समुद्र। एक चिड़िया ने गुस्से में समुद्र को सुखा दिया। श्रीमद् भागवत गीता का सार कथा है, एक सच्ची घटना है। भाइयों, आज का प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता से एक छोटी सी चिड़िया की प्रण रोचक एक कहानी लेकर आया हूँ, जो अति रोचक कहानी है। ध्यान से अवश्य सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह होने पर अपने अंडों को वहीं छोड़कर गौरैया दाना चुनने निकल गई। शाम को दाना चुनने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा उसके अंडे वहाँ नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र इठलाते हुए बोला, तेरे अंडे का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाने से गौरैया को अंदाज हो गया कि इसके अंडे समुद्र ने चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़रूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। अब तुम ही मुझे मेरे अंडे वापस करोगे। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। ये सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती, परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मैं तुम्हारा पानी सुखाकर ही रहूँगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपने चोंच में से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य बड़ी असंभव है। समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है? लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूँगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वह गौरैया अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3-4 रोज तक दिनों तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया
अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उसने मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आज सृष्टि के रचयिता हैं, आप सृष्टि के रचयिता हैं। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि असंभव नहीं है, जो संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह इठलाते हुए बोली, देखा, मैंने कर दिखाया। भाइयों, इस कहानी से आपको यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर लिए तो असंभव कार्य भी श्री राम की मदद से पूर्ण होता है। किसी को छोटा जानकर समझकर उसका सत्य पर रहते हुए भी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सत्य पर है, छोटा है, परिश्रम कर रहा है तो उससे डरना चाहिए। हमेशा ईश्वर सत्य पर चलने वाले का ही साथ दिया है। तभी तो एक गौरैया पक्षी समुद्र को मजबूर कर दिया, वह भी ईश्वर की कृपा से। इसलिए कभी बड़ा होने के कारण छोटे को भाव नहीं देना, सम्मान नहीं करने का मन में विचार आना, ये सब साफ साफ अहंकार का संकेत है। इनसे हमेशा बचें। और प्रसंग यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अंगूठा का निशान दबा करके जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि श्री हनुमान जी खुश हो सके। चलते चलते जय श्री राम। प्रभु करे आपका कल्याण।